कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। आखिर सेशेल्स ने अपने देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाई, लेकिन उसी सेशेल्स में अभी संक्रमण के मामले डबल हो गए हैं। सेशेल्स के इन डरावने आंकड़ों से दुनिया भर में बड़ी चिंता फैल गई है। तो ये भी जान ले कि सेशेल्स ने किसका वैक्सीन लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अब भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ा। क्या आयरन डोम फेल हो रहा है, जिसकी जगह पर अब इजराइल अपने अचूक हथियार को तैनात कर रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब की इजराइल और भारत दोनों के लिए बड़ा ऐलान। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये है सेशेल्स, जिसको रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सेशेल्स को अपने पाले में खींचने के लिए जहां चीन लगा हुआ है तो वहीं भारत भी लगा हुआ है। लेकिन अभी सेशेल्स से एक ऐसी खबर आ रही है जो दुनिया को डरा रही है कि क्या इस महामारी पर वैक्सीन भी बेकार हो रहा है। दरअसल यहाँ पर संक्रमण के मामले दोगुना हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संक्रमित हुए हैं 1/3 लोग ये पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा चुके हैं। सेशेल्स में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा टीका लगाया गया है। पिछले सप्ताह सेशेल्स में एक्टिव केसेस बढ़कर 2486 हो गए और जिसमें से 37% लोग पहले ही वैक्सीन की डबल डोज लगा चुके हैं। अब आपको यहाँ बता दें, सेशेल्स में अब तक 57% लोगों को चीन की साइनोफार्म लगी है, तो वहीं बाकी लोगों को भारत में बनी ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वैसे वैक्सीन लेने वाले किसी भी व्यक्ति के संक्रमण से मौत नहीं हुई है। वैसे आपको बता दें, भारत ने गिफ्ट के तौर पर मात्र 50,000 कोविशील्ड वैक्सीन सेशेल्स को दी थी, बाकी उन्होंने चीन की ही लगाई है, जिसके बाद चीनी वैक्सीन पर चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का लड़ाई अब बढ़ता ही जा रहा है और लगातार फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इनकी संख्या 200 से 500 बताई जा रही है। अब ऐसे हालात में आयरन डोम, जो कि फिलिस्तीन का रक्षा कवच माना जाता है, ये भी कई जगह पे फेल हो जा रहा है। कई ऐसे मिसाइलों को डिटेक्ट करने में आयरन डोम के फेल होने से यह इजराइल के रिहायशी इलाके में गिर रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल के एक गैस पाइपलाइन को भी निशाना बना लिया गया, तो वहीं इजराइल के बस अड्डे को भी निशाना बना लिया गया, जिसके बाद अब चिंता में पड़ गया है इजराइल इस युद्ध के रुख को देखते हुए। एक वक्त था जब ये लग रहा था कि जितने भी रॉकेट आएंगे उसको इजराइल के आयरन डोम को भेदना बड़ा मुश्किल होएगा। अब तक तो यही होता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से अटैक हुए और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, उसे देखकर थोड़ा इजराइल भी सरप्राइज हो गया है। यहाँ तक कि कुछ रॉकेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी गिर चुके हैं और अब इजराइल अपने सबसे बेहतरीन सिस्टम को उतार रहा है मैदान में। डेविड स्लिंग, जो कि अपने आप में एक गजब का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी तुलना सीधे रूस के S-400 से की जाती है। लेकिन डेविड स्लिंग के मैदान में उतारने के बाद भी इजराइल एक पेंच में फंस गया है। वैसे इस बेहतरीन सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को टारगेट करती है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए किया जाता है। अब देखो, जिस तरीके से OIC के देश या जॉर्डन या फिर लेबनान अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वैसे देखकर लगता है कि अब ये एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे में डेविड स्लिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इजराइल की तरफ से, इसलिए इसकी तैनाती भी बढ़ाती जा रही है। अब देखो, अरब देशों के लिए ये बड़ा ही कोहराम मचाने वाला है, क्योंकि अरब देशों के पास न तो ऐसा कोई लड़ाकू विमान है जो इससे बचकर निकल जाए और न ही ऐसा कोई ड्रोन है और न ही ऐसी कोई मिसाइल है जो इसे हरा सके। हालांकि यह लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज को टारगेट करता है। यही वजह है कि हमास ऐसी जगह से फायरिंग कर रहा है, रॉकेटों की ऐसी बरसात कर रहा है जो कि नजदीक है, शॉर्ट रेंज में है। जो यही वजह है कि डेविड स्लिंग का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से उसकी क्षमता है। अब देखो, हमास इस रणनीति पर काम कर रहा है कि एक साथ 200, 500, 100 रॉकेट दाग दो, कोई ना कोई तो जरूर गिरेगा और इसमें वो सफल भी हो रहा है। ऐसे में अब
डेविड स्लिंग के साथ साथ आयरन डोम की संख्या भी बढ़ा रहा है इजराइल। देखो, ओआईसी के सारे सदस्य इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग में लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल गलत कर रहा है और इजराइल को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे में सऊदी अरब भी बहुत मायने करता है। वैसे आपको बता दें, गुप्त तौर पर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते कहे जाते हैं कि बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन अब ये ऐसा मौका आ गया है जहां पे मस्जिद की बात आ रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ से भी अब इजराइल को कड़े रुख का ही सामना करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि सऊदी अरब ने भारत और इजराइल दोनों के लिए बड़ा ऐलान करा है। जहां इजराइल के लिए सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है और जो अल अस्का मस्जिद के लिए कर रहा है वो बेहद गलत है और उसे वैसा नहीं करना चाहिए। उसे जबरदस्ती ईस्ट जेरूसलम में जो परिवार हैं फिलिस्तीनी, उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब कठोर निंदा करता है। सऊदी अरब के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं ओआईसी में, सलेह हमद अल सुहाबानी, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और यूएनएससी के रिजोल्यूशन के खिलाफ इजराइल कर रहा है, जो कि गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करता है। आगे बढ़कर सऊदी अरब ने ये कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जगत से ये आग्रह करता है कि जल्द से जल्द इस चीज को खत्म किया जाए और दुनिया इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। और उसके ये कमेंट तब आए जब इमरजेंसी मीटिंग ओआईसी की गई, जो नाइजर की अध्यक्षता में की गई। सऊदी अरब ने इजराइल के प्लान को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि वह इस इलाके से फिलिस्तीनी लोगों को हटाकर अपने लोगों को बसाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया में ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं मुस्लिम, इस तरह की चीजें बिल्कुल सही नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों पर इस तरह का अटैक ठीक नहीं है। यह मानवता के कानून और यूएन के कानून का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आखिरकार सऊदी अरब ने भारत के हक में फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब ने एशिया में बढ़ते हुए केसेस खास करके भारत के अंदर और भारत की डिमांड पर, जो कि भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है सऊदी अरब का, सऊदी अरब ने अपने शिपमेंट की प्राइस कम कर दी है। भारत के लिए 10 से 30 सेंट की पर बैरल प्राइस को कट किया गया है, तो वहीं पूरे एशिया के लिए प्रति बैरल $1.7 को कट किया गया है। सऊदी का कहना है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत के आग्रह पर किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीनी वैक्सीन विश्वास के योग्य हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।